नमस्कार दोस्तों, शेयर फिल्म चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कोई पुरुष उद्योगपति का जिक्र करने वाला नहीं हूँ। आज मैं एक महिला उद्योगपति का जिक्र करूँगा मैं। और ये देश की पहली महिला उद्योगपति है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है जिनका शेयर। और ये पहली उद्योगपति है जिन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, करीब 60,000 करोड़ का। ये पहली महिला उद्योगपति है जिसके पास मल्टीनेशनल ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनी का अधिग्रहण किया हुआ उन्होंने। और ये विश्व की जो 135 जो महिलाएं हैं उनकी लिस्ट में शामिल है। और ये पहली महिला है जिन्होंने कि अपने किसी भी परिवार के बिजनेस को नहीं संभाला, केवल अपना ही बिजनेस खड़ा किया इन्होंने। इनका नाम है फाल्गुनी नायर और इनकी कंपनी का नाम है नायका। ये कंपनी 2021 में मार्केट में लिस्ट हुई तब चर्चा में आई थी, लेकिन इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2012 में। अगर 2012 से अभी 2023 चल रहा देखा जाए तो केवल 11 साल हुए हैं। 11 साल में इतना बड़ा बिजनेस बनाना, खड़ा करना अपने आप में एक चैलेंज वाला काम है। वरना एक हाउसवाइफ महिला या नौकरी पेशा महिला के लिए 11 साल क्या होता है ये पता नहीं चलता है। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं फाल्गुनी नायर है। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की थी, कॉमर्स में ग्रेजुएट किया था इन्होंने बॉम्बे से। और उसके बाद में IIM अहमदाबाद से इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। हालांकि जब पढ़ाई करते हुए कई बार इनके पास प्लेसमेंट के लिए नौकरी का ऑफर आते रहे, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं की। और फिर बाद में जाकर इन्होंने महिंद्रा कैपिटल में डायरेक्टर का पद संभाला। और इस तरह महिंद्रा के साथ जुड़ते हुए उन्होंने बिजनेस के गुर सीखे कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, किस तरह से अपने आप को स्थापित किया जाता है मार्केट में। तो चूंकि महिला है तो महिला होने के नाते इनको ज़रूरत तो पड़ती है जो कॉस्मेटिक वगैरह के क्रीम पाउडर है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है या और भी कॉस्मेटिक या फैशन की चीज़ें की। तो जब महिला खुद अगर खरीदने जाती है मार्केट में किसी दुकान पर, तो कई बार क्या होता है कि जो आइटम सोच के घर से निकलते हैं कि हम इस ब्रांड का आइटम खरीदा, तो वो आइटम ज़्यादा दुकानों पर मिलता नहीं है। आज भी हालत है, आज भी कई शहरों में जाओगे तो आप अपने घर के आसपास 50 दुकान घूम लो, तब तक आपको अपने मनपसंद आइटम में मनपसंद ब्रांड की चीज़ नहीं मिलती है। और आपको कंप्रोमाइज़ करते वो आइटम खरीदना पड़ता है जो दुकानदार सजेस्ट करता है। और दुकानदार वही आइटम देना पसंद करता है जिसमें उसका ज़्यादा कमीशन हो। तो इन्हीं चीज़ों से चूँकि ये भी महिला है फाल्गुनी नायर, ये भी इनको दो चार होना पड़ता है इस समस्या से कि ये भी कई बार ऐसे आइटम लेने जाते हैं जो इनको पसंद होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है। तो इनको फिर वही घटिया लोकल आइटम से काम चलाना पड़ता है। ये तब की बात है जब ये महिंद्रा कैपिटल में जॉब कर रही थी। तभी इनको ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा एक स्टोर डालें, ऐसा एक शोरूम डालें जिसके अंदर हर ब्रांड की चीज़ हो। यानी कि कोई भी महिला अगर स्टोर इनके शोरूम में अगर सामान खरीदने आई तो वो जो ब्रांड बोले वो ब्रांड इनकी दुकान में इनके शोरूम में मिले, उसको निराश होकर नहीं जाना पड़े। या अगर उस वो महिला का वो आइटम शोरूम में नहीं तो उसको उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो देश में बना हुआ हो चाहे विदेश में बना हो, कहीं भी। और इसीलिए ये क्या कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े जो अमेरिका, लंदन वगैरह बड़े बड़े शहर देशों में जाकर घूमती है, वहाँ पर पता करती है कि कॉस्मेटिक में इसमें कौन कौन ऐसे ब्रांड है कि जो बहुत अच्छे, हेल्दी है और जो नामी गिरामी हैं और जो चलते हैं, जिनको महिलाएं पसंद करती है। और भारतीय परिवेश के हिसाब से वो ऐसे आइटमों के साथ, ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप करती है। और अपने जो शोरूम इन्होंने जो डाला है, भारत में जो शोरूम डाला उसमें वो सारे आइटम रखना शुरू कर देती है। और इनके जो ग्राहकों में की लिस्ट में आप देखे जाएंगे तो बड़े बड़े जो भी फिल्म स्टार की जो मॉडल है, चाहे वो विज्ञापन की दुनिया से हो, चाहे फिल्म में एक्ट्रेस जो काम करती हो, चाहे डांस से हो या किसी भी जोड़े से, वो महिलाएं इनकी ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा जितनी जो बिजनेसमैन वुमेन हैं जो बिजनेस संभालती है वो इनकी ग्राहकों की लिस्ट में शामिल है। आप अंदाज लगाइए कि इनके जो कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो फिल्मी दुनिया या बिजनेस वुमेन, इनके लिए पैसे की दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए होती है। क्वालिटी क्वालिटी इनको मिलना चाहिए, चाहे वो 20,000 की नेल पॉलिश क्यों ना आती हो।
तो ये ऐसे आइटम अपने शोरूम में रखती है और ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत बनाती है कि जहाँ हाँ कि उनको बाहर से नहीं बुलाना पड़े, सब चीज़ इनके नायका के शोरूम में मिले। इसके साथ ही ये क्या गया कि जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कम होती है, उनके लिए भी अपने माँ जो सामान चाहिए वो रखती है। नहीं होती तो खुद अपने ब्रांड से इन्होंने बनाए, कई क्रीम है, कई चाहे जो पाउडर है, फेस पैक है, नेल पॉलिश है, इस तरह की इन्होंने अपने ब्रांड के नाम से भी चीज़ें मैन्युफैक्चर की है, जो कि इनकी शोरूम में मिलती है, जो कि हर तरह के ग्राहक के लिए उपलब्ध है। यानी कि देखिए कि उस कमी को मैंने कहा था ना, जब बाज़ार में आप अगर कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि पहले से मार्केट में ऐसी दुकान खूब लोग सामान बेच रहे हैं, हमारे लिए जगह नहीं है। लेकिन जगह है, जगह ढूंढना पड़ती है, क्योंकि हर दुकान की कुछ कमी होती है। तो वही कमी इन्होंने ढूंढी कि मार्केट में जो दुकान पर आइटम नहीं मिलता, तो वो आइटम इन्होंने अपनी दुकानों में रखना शुरू किया। और इस तरह से इनका आज इनके जो ब्रांड देखे जाए तो करीब 4,500 के आसपास इनके पास ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड की चीज़ें हैं, अलग अलग वेराइटी की। जो मतलब जितने वेराइटी आती है कॉस्मेटिक की, करीब 4,500 के आसपास है। और कई कंपनियों के इन्होंने अधिग्रहण किया हुआ, कई कंपनी से टाइप किया हुआ, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है। और आज इनके देश दुनिया में कई ज़्यादा इनको स्टोर खुले हैं नायका के नाम से। अब नायका फैशन में इनको हर चीज़ मिलती है जो कि महिला के लिए ज़रूरत की चीज़ें है, चाहे वो कॉस्मेटिक को लेकर हो, चाहे कपड़े को लेकर हो। तो ये बड़ा ब्रांड बन चुका दोस्तों। और ये केवल इन्होंने, मैं फाल्गुनी नायर और इनके हस्बैंड ने मिलकर ये किया। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, वो भी इनके बिजनेस में साथ देते हैं। और 2021 में इनका जब आईपीओ आया था, आप ये अंदाज देखिए कि जब 2021 में आईपीओ लाती है, अपने 5,600 करोड़ का इनका आईपीओ आता है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। लेकिन जिस दिन ये शेयर लिस्ट होता है उसी दिन दुगनी प्राइस पर लिस्ट होता है, 89% और सब्सक्राइब होता है। और जो 5,600 करोड़ का जो आईपीओ लाया तो वो उसी दिन उसकी वैल्यू बन जाती है करीब 13,000 करोड़ की बन जाती है। यानी एक ही दिन में लोगों का पैसा, जिन्होंने एप्लीकेशन लगा, एक ही दिन में पैसा लोगों का डबल हो गया था। उसके बाद तो बिजनेस ज़बरदस्त चल निकालता। और आज इसका जो शेयर की कीमत है करीब करीब 140 रुपये के आसपास है। ये 1800 2000 के आसपास लिस्ट होता है, लेकिन अभी इसकी प्राइस है 140 से 150 रुपये के आसपास है। आप पूछेंगे इतना कम क्यों हो गया, जब कंपनी अच्छी, बता रहा हूँ मैं, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो शेयर की प्राइस कम क्यों हो गई? सवाल तो उठता, सही बात है। तीनों ने क्या किया था कि अपने शेयर को जो 2022 में स्प्लिट किया था, बोनस दिए थे, मतलब एक शेयर को बदले 5 शेयर बोनस दे दिए थे। जब मार्केट में डाउन फॉल हो रहा था ना, मार्केट गिर रहा था, पेटीएम का शेयर, वो पेटीएम में साथ साथ आया था, पता था 8 दिन का अंतर है, पेटीएम का शेयर भी आया था, इनका शेयर आया था, लिस्ट हुए थे शेयर मार्केट में, तो एक 8 दिन का अंतर है केवल। और दोनों ही जो बड़े बड़े जो आए थे, बड़े इनके शेयर गिरे थे, ज़बरदस्त गिरे थे। तो इनके जो शेयर में डाउनफॉल आया था, फिर इन्होंने जो बोनस देकर एक शेयर के बदले 5 शेयर कर दिए थे। मतलब जिनको एक शेयर मिला था आईपीओ में, या जिनको 10 शेयर मिले आईपीओ में, तो 10 के बदले उनके पास हो गए है 50 शेयर हो गए, एक के बदले 5 शेयर कर दिए। तो 5, तो अभी अगर 140 रुपये रेट है, तो आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक करीब 700 रुपये के आसपास बैठता है। हालांकि उस समय जितने भी आईपीओ आ रहे थे, मार्केट गिरने के कारण कई आईपीओ मतलब अभी भी बहुत कम प्राइस पे चल रहे हैं। तो निश्चित है कि अब मार्केट में सुधार आ रहा है, मार्केट एक अच्छी ऊंचाई को छू रहा है। और ये जो बिजनेस है, कॉस्मेटिक का जो बिजनेस है, ये बिजनेस दिनों दिन बढ़ रहा है, कभी कम होने वाला नहीं है। और जो फाल्गुनी नायर का जो इनका बिजनेस है, जिस तरह ये इन्होंने एक अपने मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ में जो स्टोर शुरू किए है, ये ज़रूरत भी है। और जिस तरह इनकी ग्राहकी की लिस्ट में बड़े बड़े लोग शामिल है, तो इस वजह से इनका बिजनेस ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त रहेगा और आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं, बंद होने वाला नहीं बिजनेस है ये। एक बार अगर शुरू कर दिया कॉस्मेटिक का, तो वो कभी बंद नहीं होता। ये हमारे देश में या कहीं भी, आप किसी भी ऐसी दुकान की हिस्ट्री खंगाल लो, ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। जैसे जैसे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका इनकी कंपनी में इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे, तो इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ेगी। हाँ, रही बात है कि शेयर में इन्वेस्ट करना या नहीं करना, ये टोटल आपके ऊपर है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि शेयर में करना कि नहीं करना, लेकिन नायका अच्छा ब्रांड है। जिस तरह की चीज़ ये करते हैं वो भी है आपके सामने है। और ये सबसे बड़ी बात है, सेल्फ मेड महिला है ये फाल्गुनी नायर, सेल्फ मेड। इन्होंने कोई अपने परिवार की मदद नहीं ली, अपने दम पर इन्होंने बिजनेस खड़ा किया, अपने जो नौकरी से पैसा कमाया उसी से बिजनेस खड़ा किया है।
आपको मैंने कहा ना, आपको उद्योगपतियों में कुछ महिलाएं मिल जाएंगी जो है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं वो मिलेगी जिन्होंने अपने परिवार के बिजनेस को संभाला, या परिवार के जो बिजनेस के बंटवारे में उनके हिस्से कोई कंपनी आई है। ज़्यादातर इसी महिलाएं मिलेगी जो बिजनेस वूमेन है, लेकिन वो अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, लेकिन यहाँ इन्होंने खुद के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। और 11 साल में एक जीरो से लेकर आप देखिए आप 60,000 करोड़ तक की कंपनी बनाना, ये हंसी मजाक की वाली बात नहीं है। ये आप देखिए कि जिस लेवल जितनी तेज़ गति से बढ़ रही है, तो आने वाले 10-20 सालों में कंपनी कहाँ जाएगी, कितनी आगे बढ़ेगी। और ये जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट ये खुद लॉन्च करेंगे, अभी तो कई कंपनी से टाइप करके इनका माल आ रहा है, बाद में ये खुद ही बनाएंगे इस तरह क्वालिटी वाली चीज़ें, इनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है बहनों, आपको अगर अच्छा लगता है शेयर में, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको शेयर में आप करिए, पर मेरी तरफ से कोई राय नहीं है कि करना ही करना है, न कोई फोर्स है। आप किसी और से राय लेकर अपने ज़रूर करिएगा। मैं तो केवल एक आपको लिए कंपनी की जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।